हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। तो आज से हम इस वीडियो के ज़रिए उर्दू सीखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल शुरू से उर्दू सिखाने वाले हैं। अगर आपको उर्दू में कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी है, जिसमें आपको पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलती रहेंगी। हम आपको उर्दू की 5 किताबें, चमन उर्दू के नाम से 5 किताबें हैं, ये हम आपको उर्दू के हर पार्ट टू पार्ट में इसका वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर ये आपने 5 किताबें, ये जो है आपने अगर पार्ट टू पार्ट हमारी वीडियोस देख ली तो आपको बहुत ही शानदार उर्दू आ जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप पहला सबक शुरू करते हैं। हम आपको पहले सबक में हुरूफ की पहचान करवाते हैं। अब आपका सबक शुरू हो रहा है। अब आपको सबक शुरू हो रहा है जिसमें आपको हुरूफ की पहचान करनी है। इन्हीं हुरूफ से ही उर्दू के सारे अल्फाज बनते हैं। सारे अल्फाज इन्हीं हुरूफ से ही बनते हैं और इन्हीं की मदद से ही आप उर्दू पढ़ पाएंगे। जैसे ये अलिफ, बे अरबी पढ़ी जाती है तो इसको कहा जाता है बा। ये पे, ये है ते, ये है टे, ये है से, ये जीम, चे, ये है, ये है खे, ये है दाल, ये है डाल, ये है जे, ये है रे, ये है रे, ये है जे, ये है सीन, ये है शीन, ये है स्वाद, ये है बाद, ये है तो, ये है ज़ा, ये है ऐन, ये है गैन, ये है फा, ये है क़ाफ, ये है काफ, ये है ग़ाफ, ये है लाम, ये है मीम, ये है नून, ये है वाव, ये है हे, ये हमज़ा, ये जिसको बोलते हैं छोटी ये बड़ी ये, जो मैंने आपको नाज़रीन ये पढ़ाया है, इन्हीं अल्फाज को पहचानने के बाद ही आप उर्दू बोल सकते हैं। और आपको इन अल्फाजों को, इन हुरूफ को ही मश्क करना है अगर आपको उर्दू अच्छे से सीखनी है, क्योंकि बेसिकली मैं आपको शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इन हुरूफ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको उर्दू बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बड़ी शानदार उर्दू बोल सकते हैं। सारे उर्दू के अल्फाज इन्हीं को ही जोड़कर बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। सब सारे अल्फाज इन्हीं से ही बनते हैं और आप इसको अच्छे से पहचान लें कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अलिफ बे, लेकिन बेतरतीब हुर्फ। बेतरतीब हुर्फ से मुराद ये है कि
الف بے پے ایسے نہیں بلکہ بیچ بیچ سے، تاکہ حرف کی پہچان کرائی جا سکے، تاکہ یہ لگے آپ کو کہ ہاں کون سا حرف کیا ہے، کیا کہاں پر ہے۔ رٹنا مقصد نہیں ہے کہ الف کے بعد بے آتا پے آتا، آپ حروف کو سمجھیں کہ یہاں کہاں پر کیا لکھا ہے۔ جیسے مثلا با، جیم، دال، یہ ہے سین، یہ ہے پے، یہ ہے چے، یہ ہے ڈال، یہ ہے شین، یہ ہے تے، یہ ہے ہے، یہ ہے ذال، یہ ہے صاد، یہ ہے ٹے، یہ ہے خے، اور یہ را، یہ ضاد، یہ ثے، یہ ہے واو، یہ ہے رے، یہ ہے طا، یہ ہے عین، یہ ہے غین، یہ ہے ظا، یہ ہے ظا، یہ ہے یہ، اور یہ بھی یہ ہے۔ اس کو عرف عام میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ ان حروف کے لکھنے میں قریبی تعلق رکھا گیا ہے تاکہ بچوں کو دشواری نہ ہو۔ پہلے خانہ دار اوپر سے نیچے کو اور پھر بمقابل پڑھا جائے، یعنی کہ بے ترتیب حرف، یعنی کہ آپ نے جیسے ادھر پڑھا الف بے پے تے، یہاں پر رٹنا مقصد نہیں کہ الف کے بعد بے ہی آتا ہے، بے کے بعد میں پے ہی آتا ہے۔ آپ کو بیچ سے الفاظ اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو حرف کی پہچان کرائی جا سکے اچھے سے، اس لیے بے ترتیب حرف بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آج اتنا ہی کافی تھا، پھر اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اپنا اگلا سبق بتائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔